पार्टी बीजेपी का बी टीम है। दर्जनों भर बिल में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया। राम मंदिर में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया। आर्टिकल 370 पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया। यूएपीए बिल पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया। अरे बी टीम तो आप लोग हैं। ये इल्मी जो कह रही है कि हाँ वो इसीलिए इमाम नेता को उठा रहे क्योंकि उनको मुस्लिम वोट की परवाह नहीं। 5 साल से हम इन सरकार से डिमांड कर रहे हैं, हेल्थ के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, जॉब के नाम पर इनका मानना नहीं बीजेपी से डरो, हमें वोट दो, तुम विकास की बात हमसे मत करो, इसलिए वो इमाम नेता को उठा रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का सबका राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट को दंगा के रूप में भड़काना ये किसी का राइट नहीं है। नफीस अंसारी जी, अब तो आपके पार्टी के नेता अरेस्ट हो गए। सर विदाउट इंटरप्ट मैं 10 सेकंड में मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। बंगाल में कहीं भी कुछ होगा ये इमाम को ही उठाएंगे। ये कहते हैं बीजेपी कर रही तो इमाम को क्यों उठा रहे आप लोग? नफीस अंसारी मुझे कंप्लीट होना यहाँ वक्फ बिल के खिलाफ जब हम लोग विरोध कर रहे थे तब भी हमारे नेताओं को उठाया गया। 5 साल में इमाम के कितने नेताओं को अरेस्ट किया गया उनसे पूछ लीजिए। उनके परिवार के लिए क्या किया आपने और उनके हथियारों के लिए क्या किया आपने? अभी नफीस अंसारी ने सवाल किया था, आप उस सवाल को स्किप करके आप चले गए। अभी वंदे भारत नफीस अंसारी ने जो सवाल किया था उसका जवाब दे दीजिए। नफीस अंसारी के सवाल को मैं आपको दोहरा रहा हूं, उन्होंने कुछ सवाल किया, इंतजार कर रहे हैं। जो सवाल है नफीस अंसारी जी के जो सवाल है वो अपनी जगह है। बंगालियों के समर्थन में उतर गए तो हम बीजेपी के एजेंट हो गए। आप मुर्शिदाबाद का अपमान कर रहे हैं। अरे आर्मी के लोगों ने बांग्लादेशी बोलकर बंगालियों को फेंक दिया, उन पर भी आपने कार्रवाई नहीं की, इसीलिए लोग भड़क रहे। यहाँ पर भी है संवैधानिक तरीके से काम करेगा, आरएसएस का एजेंट बनकर काम नहीं करेगा। सुनने की क्षमता रखिए राकेश जी, सुनने की क्षमता रखिए। ना कभी बीजेपी के साथ थे, ना है और ना कभी रहेंगे। बीजेपी मिश्रा का नाम लिया। ये गंभीर आरोप लगाया है कि मुर्शिदाबाद को बीजेपी प्रयोगशाला बना रही है और ये माहौल बना रही है चुनाव से पहले। मैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता का रुख करूंगा। नफीस अंसारी जी, इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें आपके एआईएमआईएम के एक नेता की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस कह रही है कि यही है मुख्य आरोपी, यही है हिंसा का साजिशकर्ता। नफीस अंसारी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो कुछ भी दंगा के और इसको देखा जा रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के लोग भड़के हुए इसलिए क्योंकि बंगला बोलने की वजह से दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और अभी झारखंड में बंगला बोलने की वजह से एक भारतीय को मार दिया गया। प्रोटेस्ट करने का सबका राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट को दंगा के रूप में भड़काना ये किसी का राइट नहीं है। तो पुलिस को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फेलियर खुद टीएमसी का है। आज टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ यहां पर बीजेपी का हाथ है तो फलाने का हाथ है। मैं आपसे पूछता हूं, टीएमसी में ममता बनर्जी की सरकार है, बंगला बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले सबने आपको वोट दिया है। जितने बंगला भाषी लोगों को मारा गया बीजेपी शासित राज्यों में, आपने क्या एक्शन लिया है? आपने अभी तक तो कुछ भी इंसाफ नहीं किया है। जो हमारे आर्मी के लोगों ने बांग्लादेशी बोलकर बंगालियों को फेंक दिया, उन पर भी आपने कार्रवाई नहीं की, इसीलिए लोग भड़क रहे। लोग आज भड़क रहे तो सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद बीजेपी टीएमसी है। टीएमसी अगर बांग्लादेश के लोगों ने, कुछ हमारे आर्मी पर्सनल ने बंगालियों को बांग्लादेशी बोलकर फेंक दिया। नो, दिस इज रॉन्ग। जहां पर गलत है वो गलत है। जो जहां पर भी है संवैधानिक तरीके से काम करेगा, आरएसएस का एजेंट बनकर काम नहीं करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। एक आदमी जो गरीब है, लेट मी कंप्लीट। नफीस अंसारी, एक सेकंड। नफीस अंसारी, मुझे कंप्लीट होना। यहां इस हिंसा में आपके नेता की गिरफ्तारी क्यों हुई है, बता दीजिए ना। आपके नेता की गिरफ्तारी क्यों हुई? आप तो जानती है, आपको मालूम नहीं है सर, टीएमसी के राज्य में डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है आपको मालूम नहीं है। पिछले 5 साल में इमाम के कितने नेताओं को अरेस्ट किया गया उनसे पूछ लीजिए। वक्फ बिल के खिलाफ जब हम लोग विरोध कर रहे थे तब भी हमारे नेताओं को उठाया गया। तो इनका तो काम है दंगा कोई करे और कोई और रोड जाम करे, कोई तोड़फोड़ करे, उठा लेते संजय जी को, क्योंकि संजय जी अभी तो आप शुरुआत में कह रहे थे कि बीजेपी की साजिश है और इसमें आप ही की बंगाल पुलिस कह रही है कि इसमें एआईएमआईएम के नेता की साजिश है। राज्य में मारा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और टीएमसी वाले खामोशी से समर्थन करते हैं। एक सेकंड नफीस भाई, एक सेकंड प्रोटेस्ट करते हैं और आप उनको बीजेपी वाले कहते हैं। एक सेकंड नफीस भाई, अभी संजय जी ने कहा कि यह बीजेपी की साजिश है। यहां तो आपकी बंगाल पुलिस पकड़ रही है एआईएमआईएम के नेता को और उसे मुख्य साजिशकर्ता बता रही है। यही तो प्रॉब्लम है ना। जो मेन आदमी, जो मर्डरर है, जो मारता है, आप उसको पकड़िए ना भाई। मैं एक करके सभी बातों का जवाब देता हूं। पकड़िए ना। अभी शामिल अधिकारी नहीं, अभी नफीस अंसारी ने सवाल किया था, आप उस सवाल को स्किप करके आप चले गए। अभी वंदे भारत नहीं, आप ये, मैं स्किप नहीं है। मैं तो अभी नफीस अंसारी ने जो सवाल किया था उसका जवाब दे दीजिए, फिर आप चले जाइएगा। एक मिनट। और उस ट्रेन के बारे में आप सच मार के कोई रेलवे से नहीं। एक नंबर 2, यह बात सच है कि बंगला बोलने वाले लोगों को
भाजपा शासित राज्यों में मारा जा रहा है, उन्हें झारखंड में दिया भाजपा जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। झारखंड में किसकी सरकार है? बंगाल में किसकी सरकार है? अभी झारखंड की तो अभी ताजा की घटना है, उसके पहले यूपी, उसके पहले अन्य जगहों पर। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में मारा जा रहा है, झारखंड में हत्या हो रही है, बंगाली बोलने वाले और उससे बंगाल सुलग रहा है। दोनों जगह किसका शासन है ये बता और पुराना क्या? झारखंड में तो अभी घटना हुई है, झारखंड में तो एक घटना अभी हुई है, वो भी गलत है। हर घटना भाजपा शासित प्रत्येक, ये कह रहे हैं कि भाई टीएमसी का सबसे आसान तरीका है कि सीधे उठाओ और झूठे मामले लगाकर केस फाइल कर दो। इनके नेता को पकड़ लिया आपकी बंगाल पुलिस ने, आप कह रहे हैं बीजेपी करा रही, तो एआईएमआईएम के नेता को कहां से पकड़ लिया? अरे आप मुझे बोलने तो दीजिए महाराज, आप मुझे बोलने नहीं दीजिएगा और बीच में नफीस अंसारी के सवाल को मैं आपको दोहरा रहा हूं, उन्होंने कुछ सवाल किया था, इंतजार कर रहे हैं जो सवाल है, नफीस अंसारी जी के जो सवाल है वो अपनी जगह है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआई जो इनकी जो पार्टी है, उनका क्या रिश्ता है ये दुनिया जानती है। और यदि किसी नेता को पुलिस ने आरोपी बनाया, बंगालियों के समर्थन में उतर गए तो हम बीजेपी के एजेंट हो गए। आप मुर्शिदाबाद का अपमान कर रहे हैं, ये नेशनल न्यूज में ये नहीं चलेगा, ये गलत बयानी कर रहे हैं, इसीलिए उनको पकड़ा है। और जहां तक दूसरे राज्यों में इवन में आप चुनाव आते ही ये हिंसा क्यों शुरू हो जाती है, और यहीं से दरअसल में सियासी माहौल की वजह से मारा जा शुरू होता है। उनके परिवार के लिए क्या किया आपने, और उनके हथियारों के लिए क्या किया आपने? बस इतना जवाब दीजिए मुझे। मलुक नागर जी, राजनीति बात आप करते रहिएगा। मैं आऊंगा संजय जी, फिर आऊंगा आपके पास। मलुक नागर, महाराष्ट्र में देखा होगा कि एआईएमआई ने और भाजपा का गठबंधन हुआ है, और आज इस पूरे जो दुर्घटना आज घटी है, वहां पर एआईएमआई के कार्यकर्ता को पकड़ा गया है। तो ये बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, और भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है, और भारतीय जनता को खराब करने की कोशिश। नफीस जी आपका जवाब देना चाहते हैं आपके सवाल का। नफीस अंसारी जो है इन्होंने फैलाने का कार्य किया। जो आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता, मैडम एक मिनट आप जवाब सुन लीजिए, मैडम जवाब सुन लीजिए, तो ये भारतीय जनता, मैडम जवाब सुन लीजिए प्लीज। साजिया जी मैडम जवाब सुन लीजिए। साजिया जी एक सेकंड, साजिया जी मैं आ रहा हूं, क्योंकि अभी राकीब बिल्लान ने यहाँ पर एआईएमआईएम के नेता का जिक्र किया जिनकी गिरफ्तारी हुई है। लोगों की भावनाओं के साथ खेल, मैडम आप जवाब सुन लीजिए पहले। मैं आ रहा हूँ साजिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पहले नफीस अंसारी बोलो। नफीस अंसारी बांटने का मैडम एक सेकंड राखी जी अभी जो आपने एआईएमआईएम पर जो आरोप लगाया, जवाब तो ले लीजिए। आप इनका म्यूट कीजिए पहले, मुझे एक सेकंड राखी जी अपने सवाल का जवाब ले लीजिए। एआईएमआईएम नफीस अंसारी पीछे सुनने की क्षमता रखिए, राखी जी सुनने की क्षमता रखिए। महाराष्ट्र के अकोटा में एमआईएम के 5 काउंसिलर ने जो समर्थन दिया था, एमआईएम ने 100 करोड़ नोटिस देकर उनका समर्थन वापस खींच लिया है। हम न कभी बीजेपी के साथ थे, न है और न कभी रहेंगे। और सुनिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी का बी टीम है। दर्जनों भर बिल में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया, राम मंदिर में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया, आर्टिकल 370 पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया, यूएपीए बिल पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया। अरे बी टीम तो आप लोग हैं, बीजेपी का समर्थन आप लोग करें, तमाम बिल का समर्थन आप लोग करें, और अब हमें बी टीम कहते हैं। हम देश के साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ खड़े नहीं है। और बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो राजनीतिक पार्टियां करवा रही हैं, लेकिन बंगाल के लोग हिंसक नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता ने गलत कहा है कि हिंसक राज्य बंगाल के लोग दुनिया के बेहतरीन आरोपों के तोप फिर वापस घूम करके बीजेपी और एआईएमआईएम की तरफ आ गए। शाजिया जी और राजस्थान और एक सेकंड, ठीक है नफीस भाई, राखी जी एक सेकंड हो गया, आप लोगों ने अपनी बात रखी। बीजेपी प्रवक्ता से एक बार 1-to-1 करवा दीजिए। नफीस अंसारी जी, अब तो आपके पार्टी के नेता अरेस्ट हो गए सर, साजिश करता ही उनको बता दिया गया है। अब ये मामला किस तरफ घूमेगा? अब ज्यादा दिन बचे नहीं है चुनाव की तारीखों के ऐलान में। सर विदाउट इंटरप्ट मैं 10 सेकंड में मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं। देखिए, नेशनल टीवी में आप बता रहे हैं कि हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, तो टीएमसी की जो सरकार है उसे नेशनल टीवी में उनके प्रवक्ता को एटलीस्ट ये तो बोलना चाहिए कि हम वहां पर खड़े हैं, हमारी सरकार पुलिस खड़ी है, किसी पर कुछ गलत नहीं होगा। वो खामोश इस मामले पर। और साजिया इल्मी जो कह रही है कि हाँ वो इसीलिए इमाम नेता को उठा रहे क्योंकि उनको मुस्लिम वोट की परवाह नहीं,
5 साल से हम इन सरकार से डिमांड कर रहे हैं, हेल्थ के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, जॉब के नाम पर इनका मानना नहीं, बीजेपी से डरो, हमें वोट दो, तुम विकास की बात हमसे मत करो, इसलिए वो एमआईएम तक उठा रहे हैं। और मुर्शिदाबाद में जिसको उठाया गया है, मुझे मालूम है कि आज बंगाल में कहीं भी कुछ होगा ये एमआईएम को ही उठाएंगे। ये कहते हैं बीजेपी करा रही, तो एमआईएम को क्यों उठा रहे आप लोग? आप बीजेपी के लोगों को उठाओ। और जो लोग बंगला बोलने की वजह से बहस के लिए इतना ही समय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक में जुड़ने के लिए।